नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। आज की अपनी क्लास में नया अध्याय 8 पैटर्न। इसमें आप अधिगम बिंदु में 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला है पैटर्न पहचानना, पैटर्न को देख करके उसको पहचानना, उसको आगे बढ़ाना और उसके बाद में नए पैटर्न बनाना। दूसरा है संख्याओं में पैटर्न की समझ, संक्रियाओं के आधार पर पैटर्न पहचानना व उनको आगे बढ़ाना। तो पैटर्न चित्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं और संख्याओं के माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं। ये 2-4 उदाहरण है आपके सामने, इनके द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला उदाहरण जैसे आपके चित्र दिया गया है त्रिभुज का। अब इसमें आपको पहले ध्यान से देखना है चारों चित्रों को, इनकी स्थिति क्या है। जैसे पहला त्रिभुज है, इसमें आपके जो नुकीला भाग है वो ऊपर की ओर है और उसके आगे वाला जो दूसरा है वो नुकीला भाग नीचे आ गया। यानी पैटर्न बना एक ऊपर और एक नीचे। फिर तीसरे में ये ऊपर चला गया और चौथे में वापस नीचे आ गया। तो यदि अपन इसको बढ़ाएं आगे तो यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऊपर आएगा। और फिर आगे नुकीला भाग ऊपर, फिर नुकीला भाग नीचे, फिर नुकीला भाग ऊपर। तो इस तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता हुआ जाएगा। दूसरे में आपके गोले बने हुए हैं, इनके 4 भाग हैं आपके। इसमें ये पहला भाग यहाँ पर ये भरा हुआ है, दूसरा भाग नीचे वाला भरा हुआ है, तीसरे में ये वाला भाग भरा हुआ है और चौथे में ये वाला भाग भरा हुआ है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो भरा हुआ भाग छायांकित भाग है, इसमें दाहिनी ओर ऊपर की ओर है पहला, और दूसरे में नीचे की ओर आ गया दाहिनी ओर ही, तीसरे में बाईं ओर चला गया नीचे की ओर, और चौथे में बाईं ओर चला गया ऊपर की ओर। तो ये जो पैटर्न बना आपका ऊपर दाहिनी ओर ऊपर, दाहिनी ओर नीचे, बाईं ओर नीचे और बाईं ओर ऊपर। तो इसी तरह अगर इसको आगे बढ़ाएं अपन तो ये वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। जैसे ये वाला गोला बनाया अपन ने और ये छायांकित भाग दाहिनी ओर ऊपर। इसी तरह दूसरे भाग में दाहिनी ओर नीचे, इसी तरह तीसरे में बाईं ओर नीचे, और इसी तरह चौथे में बाईं ओर ऊपर। तो इस तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता हुआ जाएगा। उदाहरण 3 में आपके ये अंग्रेजी के डी आकार दी गई है। तो ये डी आकार में पहला जो है वो बिल्कुल डी, आपने जैसे डी होती है अंग्रेजी की उस तरह है ये। दूसरे में इसके जो गोलाकार है, गोला वाला वो नीचे आ रहा है, तीसरे में बाईं ओर चला गया और चौथे में ऊपर चला गया। अब इसको यदि अपन आगे बढ़ाते हैं तो वही पहली वाली स्थिति, पहला दूसरा नीचे ओर, तीसरे में बाईं ओर पीछे की साइड में, और चौथे में दाहिनी ओर ऊपर की ओर। तो ये इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ते जाएंगे चित्रों के माध्यम से। इसी तरह संख्याओं के आधार पर पैटर्न। तो संख्याओं के आधार पर पैटर्न कैसे बनते हैं एक बार ध्यान से देखिए। पहला अंक आ रहा है आपका 2। अब 2 के आगे वाला जो अंक आ रहा है वो है 5, यानी 2 से अधिक वाला अंक आ रहा है। तो अपन इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई ये वाला जो अंक है कितने अंक अधिक है। तो यदि अपन 2 के आगे गिने 3, 4, 5, यानी 2 से यहाँ आगे बढ़ने में 3 अंक आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगला अंक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर भी 5 के आगे गिने 6, 7, 8, यानी ये भी 3 अंक बढ़ रहा है। 8 से 11 में ये भी 3 अंक बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो 3 संख्या अधिक का बन रहा है। तो यदि अपन 11 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 13, 14, तो
पहला जो अंक आपको प्राप्त होगा वो 14। अब फिर 14 के अंदर अपने यदि 3 जोड़े 15, 16, 17, फिर इसमें 3 जोड़े 18, 19, 20, और 20 में फिर यदि अपन 3 जोड़े तो 23। तो इस तरह ये जो संख्याओं के जो पैटर्न बने वो 3 आगे बढ़ते हुए इस तरह बने। दूसरे में देखें अपन, पहला अंक है 145। 45 में इकाई का अंक 5, दहाई का 4 और सैकड़े का 1। यहाँ पर उससे आगे वाला जो अंक आ रहा है, इकाई में वही अंक है 5 और सैकड़े में भी वही अंक है, केवल इसमें अंतर आ रहा है दहाई वाले अंक में। यहाँ पर दहाई में 4 है, यानी 4 दहाई के 40 है, और यहाँ पर 2 दहाई के 20 है, यानी यहाँ से दहाई में 20 अंक कम हो रहे हैं। तो अगला जो पैटर्न बना, यहाँ पर भी दहाई में 2 है और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यानी 2 दहाई कम हो रही है। 2 दहाई का मतलब 20 कम हो रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन रहा है 20 अंक कम का बन रहा है। तो अगला अंक जो आएगा वो आपका इकाई में 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर यदि अपन 10 में से 2 कम करते हैं तो यहाँ बचेंगे आपके 8। तो अगला अंक है आपका 85। वही इकाई का अंक 5 आ जाएगा, और दहाई में से यदि अपन 2 अंक कम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 6। तो अगला अंक बना आपका 65। फिर अगला अंक इकाई में 5, 6 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ जाएंगे आपके 4। इसी तरह इकाई में 5 और 4 में से 2 कम करेंगे तो बनेंगे आपके 2। तो आपका ये जो पैटर्न बना वो 20 अंक कम का बना। इसी तरह है, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार, पहला अंक आ रहा है 3, आगे खाली जगह है, फिर आ गया 9, 12। तो अपने दिमाग में यदि अपन थोड़ा सा जोड़ लगाएं तो आपको दिमाग समझ में आएगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है 3 के पहाड़े का पैटर्न बन रहा है। यानी यदि यहाँ पर 3 और 9 के बीच में कि कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 6। तो ये पैटर्न जो बना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, आगे वाले अंक वही 3 पंजे 15, फिर 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 आठे 24। इसी तरह क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे।